देखिए प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9 मैं ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 4 तक अगर अच्छे से समझे होंगे या अगर उसको देखे होंगे, बना के देखे होंगे, तो प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक बन जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है उसको हम पहले बराबर में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसका x और y का मान निकालेंगे। तो दो बिंदु आएगा x और y का। तो देखिए हम यहाँ पे अगर x का मान 0 और y का मान 0 रख के देखें तो ये जो मान आएगा वो बहुत बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना आप लोग। अगर x का मान 0 रखूं तो y का मान मतलब 10 से ज्यादा आएगा, 10 से अधिक आएगा तो हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, ग्राफ जब बनाने जाएंगे तो y का मान हमें 12, 14, 18 तक लेके जाना पड़ जाएगा, इसलिए हम वो ना करें। इसलिए x का मान हम 8 ले लेते हैं पहले। ठीक है, x का मान 8 ले तो y का मान क्या आएगा, देखिए x का मान 8 होगा तो 8 या 24, ये हो गया 24 प्लस 24 इधर जाके माइनस 24 हो जाएगा। तो 4y बराबर 60 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा 4y बराबर 10 में 4 6 और ये 5 में 2 3 36, तो 4 निया 36, तो y का मान कितना हो गया 9। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, y देखिए हम y का मान 6 रख लेते हैं। ठीक है, अगर y का मान 6 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा देखते हैं, 6 चौक 24। ठीक है, ये प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 हो जाएगा, तो 60 में 24 कराऊंगा कितना बचेगा, 10 में 4 6, 5 में 2 3, तो 3x बराबर 36, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर 12। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 12। तो इस तरीके से हमें दो बिंदु मिल गया 8,9 और 12,6। अब देखते हैं दूसरा, x का मान मैं 0 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा, देखिए x का मान अगर 0 रखता हूं तो y का मान 3y बराबर 30, y बराबर 10 होगा। ठीक है, तो इतना चलेगा 10 तक। अब हम y का मान रखते हैं, तो y का मान हम सपोज 8 रखते हैं, तो क्या होगा देखिए अगर 8 रखूं तो 8 या 24, 30 माइनस 24 क्या हो जाएगा 6, तो x का मान 8 रखा, सॉरी y का मान 8 रखा तो x का मान कितना है 8 या 24, यानी कि x का मान 30 माइनस 24 6। ठीक है, तो ये दो बिंदु आ गया 0,10 और 6,8। ये x, 0 यानी कि ये y के पैरेलल समांतर बनेगा और ये y, 0 यानी कि x के पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो अब ग्राफ बना लेते हैं। सभी पॉजिटिव में है तो नेगेटिव ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, पूरा पॉजिटिव में ही बनाते हैं अपन। देखिए x कहां तक गया है, 12 तक गया है हाईएस्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। y हाईएस्ट 10 तक गया है, देखिए हम पहला लाइन देखते हैं 8,9, तो x का 8 और y का 9। ठीक है, तो y का 9 ये बिंदु कहीं लगभग यहां पे आएगा 8,9, 12,6 x का 12 y का 6। ठीक है, तो ये बिंदु लगभग यहां पे आएगा 12,6। तो यहां पे इक्वल टू का भी साइन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये पहला समीकरण है, तो समीकरण का नाम लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 60। अब दूसरा देखते हैं 0,10, तो x का 0 और y का 10, तो यहां पे हो जाएगा 0,10। दूसरा 6,8, x का 6 y का 8, तो ये लगभग यहां पे होगा 6,8। यहां पे भी इक्वल टू का साइन है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 0 यानी कि y का पैरेलल होगा, x और y दोनों बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये y अक्ष स्वयं होगा। ठीक है, क्योंकि x भी 0 दिया है, y भी 0 दिया है, तो y अक्ष खुद आएगा। ठीक है, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, तो y अक्ष का समीकरण ये हो गया तीसरा समीकरण, x बराबर 0, और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, तो ये हो गया y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण।
अब हमें देखना ये होगा कि इसका फ्लो कॉमन पोर्शन निकालते हैं, ठीक है। तो दिए गए समीकरण में 0,0 रखने पर पहले में रखते हैं, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 60, ये सत्य है, ठीक है। 0 छोटा है 60 से, तो 0,0 की तरफ आएगा। तो पहला समीकरण ये था 0,0 की तरफ, यानी कि इस तरफ आएगा, ठीक है, इधर 0,0 है। अब दूसरा समीकरण देखिए 0 प्लस 0, तो 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 30, ये भी सत्य है। तो जो दूसरा समीकरण था ये भी 0,0 की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण। तो ये खुद अक्ष है, ठीक है, एक्स वाई, तो इसका बहाव किस तरफ जाएगा, 0,0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखिए इक्वल टू 0 भी आ रहा है ना, तो 0 इक्वल टू 0 ये सत्य है, सत्य है मतलब 0 की तरफ जाएगा, तो 0 की तरफ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो ये 0 की तरफ, ठीक है। और वैसे ही ये भी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि y इज ग्रेटर देन, y का मान क्या है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू यानी कि सत्य, तो ये भी 0 की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब सभी से हम कॉमन पोर्शन निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों इस तरफ आ रहे हैं, ये अंदर की ओर और ये, तो इसका मतलब ये जो बड़ा सा जो कॉमन पोर्शन बन रहा है, ठीक है, ये होगा इसका हल। तो इसको हम शेड कर देंगे पेंसिल से, तो इस तरीके से ये आलेख बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13 पिछले प्रश्न जैसे है, ठीक है, तो वो बन जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 14 और 15 लगभग दोनों सिमिलर है, ठीक है, एक जैसे। तो मैं प्रश्न क्रमांक 15 बता देता हूं। सबसे पहले सभी समीकरण को बराबर में लिखेंगे, तो x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब सभी समीकरण से हम बिंदु निकाल लेंगे, तो x और y का बिंदु निकालेंगे। देखिए एक बार x में 0, एक बार y में 0। x अगर 0 रखूं तो y का मान क्या आएगा, तो देखिए 2y बराबर 10, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। अगर y का मान 0 रख दूं तो क्या होगा, देखिए y का मान 0, तो y पूरा 0 हो गया, तो x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई, तो इसमें भी हम दो बिंदु निकाल लेते हैं। एक बार x को अगर 0 रखूं तो y बराबर 1 होगा, और y को अगर 0 रखूं तो x बराबर 1 होगा, ठीक है, समझ आया। अब उसी तरीके से तीसरा समीकरण भी निकाल लेंगे। एक बार x को 0 रखूं तो y का मान क्या होगा, 0, y को अगर 0 रखूं तो x का मान क्या होगा, 0। तो देखिए इस परिस्थिति में दोनों बिंदु 0 0 आ रहा है, तो हमें दोनों 0 0 नहीं लाना है, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइन बन नहीं पाएगा। तो मैं y का मान सपोज 5 रख लेता हूं, ठीक है। अगर y का मान मैं 5 रखूं तो x का मान क्या होगा, तो x माइनस 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और ये x बराबर 0 है, यानी कि ये y अक्ष का लाइन बनेगा, ठीक है। और y बराबर 0 ये x अक्ष का समीकरण है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, सभी पॉजिटिव वैल्यू है, सभी पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव ग्राफ बनाता हूं खाली। x हाईएस्ट 10 तक गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और y हाईएस्ट 5 तक गया है। अब देखते हैं, पहला इक्वेशन बनाते हैं, 0,5 0,5 x का 0 और y का 5, तो 0,5 यहां पे आएगा। 5,0 x का 5 और y का 0 यानी कि 5,0 यहां पे आएगा। यहां पे इक्वल टू का साइन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, न कि डॉटेड लाइन। पहला समीकरण है
तो ये पहला समीकरण का नाम लिख लेना, मैं खाली ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि पता चले कि पहला समीकरण है। आप लोग इस समीकरण का नाम लिखना, यानी कि x + 2y = 10 लिखना। अब देखते हैं दूसरा 0,1, तो x का 0 y का 1, x का 0 और y का 1, तो यहां पे आएगा बिंदु 0,1। दूसरा देखते हैं 1,0, x 1 और y 0, ये होगा 1,0। तो यहां पे एक लाइन बन रहा है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, यानी कि बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है, तो मैं 2 दे देता हूं नंबर। तीसरा देखिए 0,0, तो 0,0 तो ये बिंदु खुद होगा, मध्य बिंदु। अब 5,5, तो 5,5 क्या होगा, x का 5 y का भी 5, तो x का 5 y का 5, ये लगभग यहां पे आएगा 5,5। इक्वल टू का साइन है तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ये भी। अब देखिए चौथा समीकरण क्या है, y अक्ष खुद है, क्योंकि x = 0 y अक्ष का समीकरण होता है, तो ये हो गया चौथा समीकरण। और पांचवा समीकरण x अक्ष का है, क्योंकि y = 0 इस अक्ष का समीकरण होता है, ये होगा y = 0, यानी कि पांचवा समीकरण। अब हम सभी में चेक कर लेते हैं कि इस मान का फ्लो किस तरफ है। तो 0,0 दिए गए समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो पहला समीकरण में अगर रखूंगा तो 0 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 क्या होगा, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। ये सत्य है कि असत्य देखते हैं। तो देखिए 0 इज स्मॉलर देन 10, तो ये सत्य है। फिर दूसरा समीकरण देखते हैं x + y, यानी कि 0 + 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 ना तो बड़ा है ना तो बराबर है 1 से। तीसरा समीकरण देखते हैं 0 - 0, 0, तो 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो देखिए इक्वल टू दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सत्य होगा। अब चौथा समीकरण 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये सत्य होगा। और लास्ट समीकरण 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू तो है, तो ये सत्य होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, इसके आधार पे इसका फ्लो बनाते हैं। पहला समीकरण सत्य है, यानी कि 0 की तरफ जाएगा, तो पहला समीकरण 0 की तरफ, तो 0,0 इस तरफ है, तो इसका फ्लो इस तरफ आएगा। अब देखते हैं दूसरा समीकरण असत्य है, तो 0 की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा समीकरण 0 की तरफ नहीं जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस तरफ जाएगा। तीसरा समीकरण सत्य है, यानी कि 0 की तरफ जाएगा, तो तीसरा समीकरण ये रहा, ये 0 की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सत्य है तो 0 की ओर। तो 0 की ओर, तो 0 यानी कि ऊपर की ओर जाएगा ये। अब देखते हैं चौथा सत्य है, यानी कि 0 की तरफ जाएगा, तो ये दोनों अक्ष 0 की ओर जाएगा। अब देखते हैं सभी में कॉमन पोर्शन क्या है। देखिए इसका फ्लो इस तरफ आ रहा है, तो सभी का कॉमन पोर्शन अगर देखें हम निकाल के, तो ये जो पोर्शन है वो कॉमन आ रहा है सभी में, तो इसका मतलब ये आलेख हुआ, ये उत्तर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नवाली और ये अध्याय कंप्लीट। थैंक यू।